राजस्थान से आ रही है। राजस्थान के जयपुर से यह खबर है। जयपुर में बेनीवाल कांचा इलाके में दो समुदाय जो है आपस में भिड़ गए हैं। दोनों ओर से पत्थरबाजी की गई है, जिसमें कई गाड़ियों के शीशे जो हैं वो टूट गए हैं। कई घरों की खिड़कियों के शीशे भी टूटे हैं। झड़प के बाद एहतियातन कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच चुकी है, मोर्चा संभाले हुए। बताया जा रहा है कि छेड़खानी पर हुए विवाद के बाद ये झड़प हुई। एक महिला ने समुदाय विशेष के लोगों पर छेड़खानी करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद देखिए कितनी हिंसक झड़प यहां पर देखने को मिली है। पत्थरबाजी की गई है, दो समुदाय आपस में भिड़ गए हैं। मौके पर इस वक्त भारी तनाव है, इसीलिए पुलिस के अधिकारी मौके पर मौजूद। अल सुबह जयपुर में ये तस्वीरें बेनीवाल कांटा पर कृष्णा कॉलोनी की हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पथराव जो हुआ है रात को, उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, जहां पर ईंट पड़ी हुई है, पत्थर पड़े हुए हैं, शीशे मकानों के टूटे हैं। आप देखेंगे तस्वीरों में कि शीशे भी मकानों के टूटे हुए हैं। और रात को ये जबरदस्त पत्थरबाजी यहां पर हुई, तनाव का माहौल हुआ, लेकिन पुलिस मौके पर पहुंची और उसके बाद यहां पर शांति कायम करने की कोशिश की गई। फिलहाल इस पूरी गली में सन्नाटा है। सिर्फ ये कुछ चिन्ह मौजूद हैं कि रात को किस तरह की घटनाक्रम हुआ है। देखिए, कोई यहां पर चप्पल छोड़कर किसी को भागना पड़ा है, तो कोई पत्थर, ईंट, ये टूटे हुए टुकड़े, कांच के टुकड़े, और यहां आप देखें गाड़ियों को किस तरीके से तोड़ा गया है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं कि किस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम रात को यहाँ हुआ होगा। हालांकि बात करने के लिए यहाँ कोई मौजूद नहीं है। पूरी गली के अंदर सन्नाटा पसरा हुआ है, आप देखेंगे दूर दूर तक, और पुलिस ने यहाँ अपना जाब्ता जमा लिया है। आप देखिए, वहाँ शीशों के टुकड़े, ईंटों के टुकड़े, पत्थरों के टुकड़े। बताया जा रहा है कि कोई छेड़छाड़ की घटना हुई थी, तो वहीं कोई दूसरी बात से भी इनकार नहीं कर रहा है। अलग अलग कारण लोग बता रहे हैं, लेकिन क्योंकि देर रात ये सब हुआ है, इसलिए फिलहाल पुलिस के पास भी स्पष्ट कारण नहीं है। प्राथमिक तौर पर इस सिचुएशन को हैंडल करना पुलिस की प्राथमिकता थी। जो सिचुएशन हैंडल हुई है, पुलिस का जाब्ता इस तरफ मौजूद है, मैं आपको तस्वीरों में दिखा रहा हूं यहाँ पर। और रात को यहाँ काफी गहमा गहमी का माहौल था। पत्थर, ईंट और तमाम, ये देखिए पुलिस की जो वैन है वो यहाँ पर मौजूद है, पुलिसकर्मी मौजूद है। और यहाँ बताया जा रहा था कि रात को एक गुरुद्वारे में कार्यक्रम चल रहा था। कार्यक्रम से जब कुछ लोग लौट रहे थे, तो किसी महिला के साथ छेड़छाड़ की बात भी कही जा रही है कि किसी दूसरे समुदाय ने उनके साथ छेड़छाड़ कर दी, इस तरह की बात भी आ रही है। और एक कहासुनी में झगड़ा इतना बढ़ गया कि पत्थरबाजी हुई, घरों के शीशे तोड़े गए, गाड़ियों के शीशे तोड़े गए। ये तस्वीरों में मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए किस तरीके से गाड़ी को चूर चूर शीशे कर दिए गए हैं। वहां दूर तक आप जहां तक देखेंगे, आप देखेंगे कि किस तरीके से शीशे टूटे हैं, पत्थर पड़े हैं, ईंट पड़ी हुई है। हालांकि फिलहाल सिचुएशन जो है वो अंडर कंट्रोल है, लेकिन घटना का मुख्य कारण क्या है ये फिलहाल ना तो पुलिस बता पा रही है, ना यहाँ के स्थानीय लोग बता पा रहे हैं। लेकिन जो मौखिक रूप से कैमरे के सामने कोई कह नहीं रहा है, लेकिन मौखिक रूप से बात सामने आ रही है कि छेड़छाड़ की घटना हुई थी। इसके बाद ये पूरा माहौल जो है वो अशांत हो गया, लेकिन फिलहाल यहाँ शांति कायम है। कैमरामैन मलयदास के साथ भंवर पुष्पेंद्र, टाइम्स नाउ भारत, जयपुर। और हमारे सहयोगी भंवर पुष्पेंद्र इस वक्त हमारे साथ है, जुड़ चुके हैं। भंवर, हमने आपकी रिपोर्ट देखी, पत्थरबाजी देखकर तो यही लग रहा है कि मात्र छेड़खानी की घटना हुई होगी और इस तरीके से दो समुदाय के लोग आपस में भिड़ गए, ऐसा नहीं हुआ होगा, कुछ और बात भी रही होगी। पुलिस क्या कुछ कह रही है, क्या कुछ पता चल पाया है, या जिस महिला के साथ छेड़खानी हुई है कोई जानकारी अभी तक मिल पाई है? जी बिल्कुल, जिस महिला के साथ छेड़खानी उनसे हमारी बात हुई है, उनके परिजनों से हमारी बात हुई है, जिस घर पर हमला हुआ है उनसे हमारी बात हुई है। उनका कहना है कि गुरुद्वारे को रात का कार्यक्रम खत्म करने के बाद दो छोटे बच्चों के साथ वो महिला आ रही थी और उस दौरान वहां बैठे हुए कुछ समुदाय विशेष के लोगों ने उन पर फप्तियां कसी, उनको छेड़छानी किया, गालियां निकाली। उसके बाद ये माहौल बढ़ गया। उन्होंने कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों इस तरह परेशान करते हैं, तो उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी। और न सिर्फ पत्थरबाजी शुरू की, बल्कि उनके घर तक पत्थर फेंके गए, उनके घर के शीशे तोड़ दिए गए। ये समुदाय विशेष के लोगों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया। और उसके बाद ये जब मामला बढ़ा, दोनों तरफ से पत्थरबाजियां होने लगी, तो पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस का जाब्ता पहुंचा, आसपास की थानों का जाब्ता वहां पर पहुंच गया। और फिलहाल ये कह सकते हैं कि वहां पर शांति कायम है। पुलिस का मौके पर मौजूद रहना फिलहाल जरूरी है और वहां टीमें लगाई गई हैं ताकि अशांति ना फैले। लेकिन ये बार बार इस तरह की घटनाएं वहां पर होती हैं। देखिए, वहां एक गुरुद्वारा है, गुरुद्वारे में कुछ बहुत कम संख्या में वहां सिख समुदाय रहता है। उनका कहना है कि समुदाय विशेष के लोगों की संख्या यहाँ बहुत ज्यादा है और वो लोग आए दिन इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। गाली गलौज करना, छेड़खानी करना, मारपीट करना, पत्थरबाजी करना, इस तरह की घटना को वो लोग अंजाम देते हैं और उससे वो लोग क्या कोई गिरफ्तारी भी हुई है?
देखिए अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, उनको चिन्हित किया जाएगा जिन लोगों ने ये पत्थरबाजी चलिए। की है, उसके बाद गिरफ्तारी होगी। फिलहाल सिचुएशन को अंडर कंट्रोल लेना बहुत जरूरी चलिए। था, जो पुलिस कर चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन चिन्हित करने की बात कही जा रही है। इलाके में फिलहाल स्थिति जो है अंडर कंट्रोल है।